वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने विंडो का टॉपिक लिया है और ये टॉपिक विंडो का डोर की तरह ही लगभग सेम है। जिस तरीके से हमने डोर के बारे में स्टडी की है उसी तरीके से हम विंडो के बारे में भी स्टडी करेंगे और ये हमारे बिल्डिंग का बहुत मुख्य पार्ट है, यानी कि विंडो। तो विंडो के बारे में हम आपको बता दें कि विंडो आप सब जानते हैं कि रूम में हम किस लिए लगाते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। किसी कमरे में प्रकाश हवा के आवागमन के लिए विंडो लगाई जाती है और विंडो में खिड़की की सिल तल से, यानी कि जो विंडो का जो निचला सिरा है वो 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। तो स्नान घर और शौचालय में खिड़की की सिल स्नान और शौचालय के में खिड़की की दृष्टि से फर्श तल से लगभग 1.5 मीटर ऊंची रखते हैं। अगर आपको यही विंडो आपको अगर शौचालय में और स्नान घर में अगर लगानी है तो कहीं 1.5 मीटर तक की उसकी हाइट रखते हैं। शीर्ष तल समरूपण दृष्टि से शीर्ष तल पर ही रखा जाता है। शीर्ष तल का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास डोर है, डोर की हाइट हमारी ये है, तो जब लगाते हैं तो विंडो की हम हाइट रखते हैं डोर की, बट इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा रखती है। तो इसी प्रकार जब आप कहीं पर विंडो लगाते हैं तो उसकी हाइट 1 मीटर तक रखते हैं और कहीं टॉयलेट बाथरूम वगैरह में लगाते हैं तो 1.5 मीटर तक हाइट रखते हैं। विंडो की शीर्ष तल की समरूपता की दृष्टि से दरवाजे के शीर्ष तल पर ही रखा जाता है। विंडो के जो लेफ्ट हैं उनमें शीशे लगाए जाते हैं जिससे खिड़कियों के बंद होने पर भी कमरे प्रकाश मिलता रहे। तो ये तो आप देखते ही हैं कि जब हमारा कोई विंडो है उसमें मोस्टली कांच लगा देते हैं, नहीं तो कुछ जो लकड़ी भी लगाते हैं। तो ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है कि आप उसके अंदर किस टाइप का पैनल लगा रहे हैं। शीशे पारदर्शक और पारदर्शक हो सकते हैं। बिल्डिंग में बाहर की साइडों की खिड़कियों में अर्ध पारदर्शी शीशे लगाए जाते हैं। विंडो आप सब जानते हैं, विंडो बेसिकली हमेशा और सूर्य की किरण आ सके और भी लगाते हैं, लड़की भी लगाते हैं और ग्लास भी फिट करते हैं। एरिया ऑफ विंडो की बात करें तो विंडो का एरिया कितना होता है। कमरे में खिड़कियों का क्षेत्रफल पर्याप्त होना चाहिए ताकि कमरे में रहने वालों को प्रकाश और वायु समुचित मात्रा में मिल सके। प्राकृतिक प्रकाश और वायु स्वस्थ और इफिशियंसी के लिए बहुत आवश्यक है। फैक्ट्री कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में जहां प्रति व्यक्ति फर्श क्षेत्रफल कम होता है, अधिक खिड़कियों की आवश्यकता पड़ती है। आवासीय बिल्डिंग में जहां प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल अधिक होता है, खिड़कियों का क्षेत्रफल आवश्यकता कम रखा जाता है। खुले होने की अवस्था में दरवाजे भी खिड़कियों का कार्य करते हैं। खिड़कियों के साथ दरवाजों का क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है। विंडो का न्यूनतम एरिया निर्धारण के लिए मानकों का यूज किया जाता है। नंबर फर्स्ट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में विंडो का कुल क्षेत्रफल कमरे के फर्श क्षेत्रफल का 1/8 होता है। डोर विंडो का संयुक्त क्षेत्रफल कमरे के फर्श क्षेत्रफल का 1/4 लेते हैं। वेंटिलेशन का क्षेत्रफल
कमरे के क्षेत्रफल का 1/25। स्नान गृह और शौचालय की खिड़कियों का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 1/10 लिया जाता है। फैक्ट्री, ऑफिस आदि में खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के फर्श का 15 से 25% भी लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स में विंडो का क्षेत्रफल कमरे क्षेत्रफल का 20%। अब आता है हमारा जो विंडो है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ विंडो, सबसे पहला आती है चौखट। इसे होल्ड पोस्ट पास्ट की सहायता से दीवार में स्थापित किया जाता है। चौखट यानी कि जो फ्रेम होता है हमारा विंडो का, वो हमारी सबसे मेन पार्ट होता है। पल्ले, कपाट या कबाड़। पल्ले, कपाट या किवाड़ खिड़की के पल्लों को कब्जों की सहायता से चौखट में फिट किया जाता है। सामान्यतः लकड़ी में पल्लों की संख्या 2 से 4 तक होती है। तो जो चौखट होती है उसके अंदर हमें लेफ्ट लगाने होते हैं, और जो विंडो है तो विंडो में कहीं ना कहीं 2 से लेके 4, 6 आप जितनी मर्जी है उतने लेफ्ट लगा सकते हैं। दीवार में लगाई जाने वाली विंडो, तो वो विंडो, कुछ विंडो हैं जो दीवार में हम लगाते हैं। नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड विंडो, कैसमेट विंडो, रिवॉल्विंग विंडो, प्रोजेक्टेड विंडो, कॉर्नर विंडो, क्लेस्टोरी विंडो, लिवरेड विंडो, ग्लेजिड विंडो, मेटल विंडो, फैन लाइट विंडो, गेबल विंडो और वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर भी हम लगाते हैं और मकान के अंदर जो विंडो से ऊपर लगाते हैं। और गेबल विंडो होता है फैन लाइट, अपनी कीयर निकालते हैं फैन लाइट। और मीटर विंडो, सैस सैस या ग्लेजिड विंडो। ग्लेजिड विंडो में जहाँ पर हम उस विंडो के ग्लास लगाते हैं, शीशा लगाते हैं। झिलमिली झिलमिली विंडो यानी कि लोड विंडो। झिलमिली विंडो में समझते हैं आप, जिस टाइप की विंडो रेलवे में यूज करते हैं। जैसे रेल के अंदर जब आप सफर करते हैं तो साइड में कांच भी लगा हुआ होता है और साथ में एक ऐसी विंडो लगी हुई होती है जिसमें से बाहर से एयर आती रहती है, जबकि उधर का हवा बाहर दिखाई नहीं देता है। उसको कहते हैं हम लो विंडो यानी कि झिलमिली खिड़की। रोशनदान खिड़की, कॉर्नर विंडो, प्रोजेक्टेड बाय द विंडो, प्रोविडेड रिवॉल्विंग विंडो, कैसमेट विंडो और फिक्स्ड विंडो। तो ये 12 टाइप की विंडो दिखा रखी हैं। अब इसमें आपको इतना समझ लेना है कि जो बिल्डिंग सेक्शन का हमारा है, हमें समझाना है कि हमें विंडो के अंदर ही फ्रेम होता, इतने टाइप की विंडो होती हैं। कुछ विंडो का हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और कहीं ना कहीं बिल्डिंग ड्राइंग में आपको इन विंडो का एक्चुअल तरीके से, सही तरीके से स्केल मान कर आपको वहाँ पर विंडो ड्रा भी करनी है। तो स्टूडेंट याद रहे, ये आपके जो पार्ट्स हैं सारे टाइप्स ऑफ विंडो के, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें ड्राइंग में ड्रा करने होंगे तो वहाँ 15-20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बट आप जिस सब्जेक्ट में आपको 4 या 5 में क्वेश्चन मिलता है, आपको चाहिए कि क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करें। डोरमर विंडो, छत में लगाई जाने, कुछ विंडो ऐसी छत में लगाते हैं। तो डोरमर विंडो, ढालू छत रोशनदानों में स्काईलाइट, और समतल छत रोशनदान के लिए लैंटर्न लाइट। तो फिक्स्ड विंडो, स्थिर या स्थायी खिड़की। स्थिर या स्थायी खिड़की, इस खिड़की में यानी कि स्थिर स्थायी विंडो, फिक्स्ड विंडो। इस विंडो में शीशे का पैनल या शीशे का कपाट दीवार में बने झरोकों में स्थायी रूप से फिट कर दिया जाता है।
इस विंडो को केवल वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर केवल प्रकाश विजन की आवश्यकता हो। इनसे संवादन संभव नहीं है। खिड़कियों में सुरक्षा की दृष्टि से दीवार में लोहे की छड़ जड़ दी जाती हैं। कैसमेंट फर्मेदार विंडो। कैसमेंट विंडो ये सबसे अधिक प्रचलित और एक सामान्य किस्म की विंडो है। इसकी चौखट कपाट की तरह ही होते हैं। खिड़की के पल्ले पूर्ण अथवा से काजुत होते हैं। दिल्ली पैनल अथवा शीशे लगे दरवाजों को तरह इनको कपाट में स्टाइल और सफेद पत्तियाँ होती हैं। आजकल खिड़कियों में अर्धपारदर्शक शीशों का यूज तेजी से बढ़ रहा है। इसके यूज से खिड़कियाँ बंद होने पर भी कमरे में प्रकाश मिलता रहता है और साथ ही गोपनीयता भी रहती है। तो क्या है कि जो हमारी केसमेट फर्मेदार विंडो है, कैसमेट, इसके अंदर क्या है कि इसमें हमने गिलास लगा रखा है। तो इससे क्या है, बाहर की ओर देख सकते हैं और सूर्य किरणें भी अंदर की ओर आ सकती हैं। एक तरफ से बाहर की ओर देख सकते हैं, एक तरफ से बाहर की ओर नहीं देख सकते हैं। तो इस टाइप की विंडो ज़्यादातर मोस्टली बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं। ये हमारी होती है कैसमेट फर्मेदार विंडो। पोविडेड रिवॉल्विंग विंडो। इन विंडो के पल्ले चौखट के कब्जे द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि ये चौखट में लगी वर्टिकल अथवा क्षैतिज धुरी पर लगे होते हैं। इन धुरी के सपेट इन खिड़कियों के पल्ले वर्टिकल अथवा क्षैतिज समतल में घूम सकते हैं। आजकल धुरी के दोनों सिरों पर सरल गति के बियरिंग लगी रहती है और इन खिड़कियों की चौखट या पल्ले ये इस तरह की विंडो होती है। इन्होंने बोला है कि पोविडेड यानी कि रिवॉल्विंग विंडो, जो अपने एक पॉइंट पर फिक्स हो जाए और उसके सापेक्ष घूमती रहे। इन विंडो के पल्ले चौखट कब्जे द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, यानी कि जो आप लगाते हो विंडो अक्सर कब्जे लगाते हो, मगर उसके सेंटर पॉइंट पर हम एक ऐसा एंगल डाल देंगे जो उसके सापेक्ष घूमती रहती है। तो रिवॉल्विंग विंडो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो विंडो हमारी है इसके बीच में एक ऐसा फिक्स मूवमेंट कर दिया है ताकि उसके सापेक्ष घूम सके। लेकिन चौखट में रिबेट यानी पताम नहीं कटा होता है और खिड़कियों का पल्ला कांचदार होता है। पल्ले का किसी भी को रिबेट आने पर कंट्रोल रखा जा सकता है। इन खिड़कियों का यूज़ होटल आदि में ही किया जाता है और कमरे में रोशनदान का पल्ला संबंधित 36 दूरी पर ही लगाया जाता है, जिससे नीचे से ही डोरी की सहायता से खोला या बंद किया जा सकता है। वर्टिकल कीलक पर लगी घोड़ा की खिड़की दिखाई गई है। ये रिवॉल्विंग विंडो है कि जो एक किसी फिक्स फ्रेम के साथ में मूवमेंट करती है। निर्गत, प्रक्षेपित या बाहर को निकली विंडो। वाई और प्रोजेक्टेड विंडो। ये विंडो कमरे की दीवार से बाहर की तरफ निकली होती है। ये विंडो प्लान में वर्गाकार, आयताकार और बहुभुजाकार होती है। ये बाहर को निकलनी होने के कारण कई दिशाओं में खुलती है, जिसके कारण हवा और प्रकाश कई दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता है। इस विंडो का क्षेत्रफल भी दीवार में बने खुले स्थान से काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे कमरे में अधिक हवा और प्रकाश मिलता है। इसके अतिरिक्त विंडो में सील के स्तर पर अधिक हॉरिजॉन्टल स्थान मिल जाता है, जहाँ पर सामान आदि रखा जाता है। इस खिड़की का यूज से कमरा थोड़ा बड़ा सुंदर भी लगता है। देखिए, खिड़की की चौखट विस्तारित करने के लिए खिड़की के स्थान पर दीवार में थोड़ा घुमा दिया जाता है। ये खिड़कियाँ कुछ कंट्रोल टावर्स के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं, क्योंकि इन खिड़कियों में 3 दिशाओं से देखा जा सकता है। तो ये हमारी वाई और प्रोजेक्टेड विंडो है, जिसकी चौखट है, ये मुख्य दीवारें हैं। तो इस तरीके से बाहर की ओर निकालते हैं। तो कुछ विंडो ऐसी होती हैं जिनको हम बाहर की ओर निकालते हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं वाई और प्रोजेक्टेड विंडो। वाई और प्रोजेक्टेड विंडो।
कॉर्नर विंडो, जब हमारा किसी भी रूम का या बिल्डिंग का कॉर्नर होता है तो कुछ विंडो ऐसी होती हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होती है, तो वो हमारी कहलाती है कॉर्नर विंडो। ये हमारी होती है प्रोजेक्टेड या वाई वाई विंडो, प्रोजेक्टेड विंडो या वाई विंडो। तो कॉर्नर विंडो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर कोई कोना होता है, तो ये बहुत कम लगाते हैं, मगर कुछ बिल्डिंगों में आप देखा होगा जो बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई होते हैं उसमें कॉर्नर विंडो लगाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विंडो की दो दीवारों के संधि स्थल अर्थात कोने पर लगाई जाती है। यह संलग्न दीवारों में ही एक चौखट में लगी होती है और यह इस प्रकार ये खिड़की दो दिशाओं में खुलती है। इसमें कमरे में हवा और प्रकाश दो दिशाओं से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें भवन की सुंदरता की में वृद्धि होती है। तो कॉर्नर विंडो का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसमें दोनों साइडों में आप देख सकते हैं। रोशनदान खिड़की या अधिवतयान खिड़की, क्लेस्टोरी विंडो। इस अगर किसी कमरे की तीनों दीवारें घिरी हुई हैं और चौथी दीवार के आगे भी बरामदा आदि बना हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी दीवार में सामान्य तौर पर विंडो लगाकर कमरे में पर्याप्त प्रकाश और हवा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये खिड़की तभी यूज की जा सकती है जब खिड़की कमरे के छत के तल के पास कमरे और बरामदे की छत के बीच में लगाई जाती है, आन के तल के नीचे पर लगी होती है, इसलिए इसे रोशनदान खिड़की कहते हैं। इस खिड़की का क्षेत्रफल रोशनदान से काफ़ी अधिक होता है। अगर बिल्डिंग में कोई कमरा चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इस स्थिति में कमरे की छत की अन्य कमरों की छत से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है और छत के बीच के स्थान में रोशनदान खिड़की लगाकर प्रकाश और एयर किया जा सकता है। हवा प्रकाश प्राप्त करने के साथ साथ इन खिड़कियों से कमरे की वफत बढ़ जाती है और ये खिड़कियाँ काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं, इसलिए इन्हें खोलने बंद करने के लिए एक खिड़की का पल्ला चौखट के बीच में लगी क्षैतिज सतह पर टंगा होता है। पल्ला ऊपरी भाग कमरे के अंदर की तरफ और निचला भाग बाहर की तरफ खुलना चाहिए। कमरे में बरसा का पानी को आने से रोकने के लिए यहाँ यहाँ आवश्यक है, अगर खिड़की केवल प्रकाश के लिए लगाई जाती है तो उससे खुलने वाला पल्ला नहीं होता है, कांच को सीधे फ्रेम में फिट कर जाता है। तो ये क्या होता है कि जब कोई रूम चारों ओर से घिरा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि छत रोशनदान के ऊपर जाके विंडो लगा देते हैं। ये हमारी एक क्लेस्टोरी विंडो। झिलमिली विंडो, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि झिलमिली विंडो क्या होती है, ल्यूविड विंडो। झिलमिली विंडो यानी कि इस खिड़की को पल्ले झिलमिलीदार होते हैं जिससे खिड़की बंद होने पर उसमें हवा और प्रकाश मिलता रहता है और कमरे की एकांतता भी बनी रहती है। झिलमिलियाँ फिक्स्ड और मूवेबल हो सकती हैं। जब चल झिलमिलियों में झिलमिलियों के कोणों को परिवर्तन करके इच्छानुसार कम अथवा अधिक हवा का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। ये खिड़कियाँ सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर आदि स्थानों के लिए यूज होती हैं जहाँ गोपनीयता विशेष महत्व होती है। झिलमिलियाँ विंडो आजकल कार्यालय में काफ़ी यूज की जाती हैं। तो सैश और ग्लेजिड विंडो, मेटेलिक विंडो।
सैस क्या होती है? सैस विंडो, सैस, इस विंडो के कपाट में दो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अर्थात स्टाइल शीर्ष पट्टी टॉप रेल एंड बॉटम रेल होती है। स्टाइल और पट्टियों के बीच का पैनल स्थान डिज़ाइन के अनुसार पतली लकड़ी की क्षैतिज और वर्टिकल पट्टियों से उपयुक्त अनुसार बांट दिया जाता है। ये पट्टियाँ सैस बार ग्लेजिंग बार कहलाती हैं। इस प्रकार संधार पट्टियाँ खिड़की के कपाट के कुल पैनल स्थान को छोटे छोटे भागों में बांट देती हैं। संधार पट्टियों में शीशे के खंडों को जोड़ने के लिए पैदाम काटा होता है। शीशे के खंडों को पैनल की माप से 1.5 mm से 3 mm छोटे माप में काटा जाता है ताकि तापक्रम परिवर्तन से संचार पट्टियों के फैलाव के लिए स्थान बचा रहे और शीशा न टूटे। शीशे खंडों को पैनल में पुट्टी की सहायता से फिर स्थिर कर दिया जाता है। मेटेलिक विंडो लकड़ी के स्थान पर एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील आदि धातुओं की बनी खिड़कियों का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ रहा है। सामान्यतः सुमृदु इस्पात के खंडों की खिड़कियाँ ही यूज़ की जाती हैं क्योंकि उन धातुओं की अपेक्षा ये काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। आजकल बाज़ारों में विभिन्न साइज और डिज़ाइनों में मृदु इस्पात की बनी खिड़कियाँ उपलब्ध हैं जो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। इन खिड़कियों को सीधे ही अथवा लकड़ी के फ्रेम में लगाकर खिड़की के लिए बने खुले स्थान में लगाया जा सकता है। खिड़कियों के ऊपर कोई भी संरचनात्मक भार न आए इसके लिए खिड़की को लिंटर डालने के बाद ही लगाया जाता है। एक खिड़की में साधारणतः 4 अथवा अधिक पल्ले होते हैं और प्रत्येक पल्ला शीशेदार होता है। इनमें से कुछ पल्ले अपनी जगह पर स्थिर हो सकते हैं और शेष पल्ले चल होते हैं। स्थिर पल्ले में केवल प्रकाश ही प्राप्त किया जा सकता है। चल पल्लों को खोलकर उनमें हवा भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये मेटेलिक विंडो के कुछ दृश्य हैं जो दिखा रखे हैं, मगर यहाँ ये नहीं मालूम हो रहा आपको कि इसमें मेटल है, लकड़ी है या क्या है। तो स्टूडेंट याद रहे कि ये कुछ विंडो है जो आपको मैंने बताई। मेटेलिक विंडो का ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में हम जो विंडो का जो फ्रेम है वो भी एल्युमिनियम का लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्लास लगाकर और भी बेहतर बना रहे हैं। तो इस बार ग्लेजिड विंडो, लोवरिड विंडो और कई प्रकार की विंडो हैं। इस विंडो को आप थोड़ा दोबारा और समझ लें क्योंकि ये विंडो बोला इन्होंने रोशनदान खिड़की या अधिव्यापन खिड़की। अगर किसी कमरे की तीनों दीवारें घिरी हुई हों और चौथी दीवार के आगे भी बरामदा आदि बना हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी दीवार में सामान्य तल पर खिड़की लगाकर कमरे में पर्याप्त प्रकाश हवा प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो यह खिड़की तभी यूज की जा सकती है जब कमरे की ऊंचाई साथ में लगे कमरे बरामदे से अधिक हो। इस स्थिति में खिड़की कमरे के छत तल के पास कमरे व बरामदे की छत के बीच में लगाई जाती है। तो ये हमारा स्लैब था, अंदर कमरे की छत थी, उसके ऊपर हमने जाके विंडो लगाई है। इस साइड में हमने विंडो लगाई है ताकि अंदर की ओर प्रकाश जा सके। तो जिस तरीके से हम वेंटिलेशन लगाते हैं उसी तरीके से हमने वेंटिलेशन न लगाकर उस जगह हमने विंडो लगा दी है। तो कहीं ना कहीं उस रूम का जो हाइट है वो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि बाहर की ओर से प्रकाश अंदर की ओर आ सके। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी बिल्डिंग जो बहुत पुरानी बनी हुई है तो बहुत जगहों पे इस टाइप की विंडो लगी हुई होती हैं। तो इन विंडो को हम कहते हैं रोशनदान खिड़की या अधिबातायान खिड़की।
तो ये कुछ विंडो हैं इस तरह की। और कॉर्नर विंडो ये आज की तारीख में बहुत प्रचलन में है, क्योंकि इसको हम बहुत बड़ी बिल्डिंगों में लगाते हैं, तो इस विंडो का यूज़ ज़्यादा है। और ये बहुत ज़्यादातर इस विंडो में हम गिलास फिट करते हैं। नी विंडो मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्टेड वाई विंडो वाई, यानी कि निर्गत, प्रक्षेपित या बाहर को निकली विंडो। तो इस टाइप की विंडो क्या है, बाहर की ओर निकली हुई होती है, और इसमें हम 3 डायरेक्शनों में एक साथ में ही देख सकते हैं। रिवॉल्विंग विंडो, रिवॉल्विंग में क्या होता है कि वो अंदर का जो लैफ है वो दोनों ओर मूवमेंट कर सकता है, और कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर वो फिक्स रहता है, तो वो हमारी रिवॉल्विंग विंडो होती है। कैसमेट विंडो, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैसमेट विंडो, और कैसमेट विंडो का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ विंडो में हमने बताया आपको कि 10-12 टाइप की विंडो होती हैं, और विंडो का मेन काम सिर्फ यही होता है कि किसी रूम के अंदर हवा का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसलिए हम विंडो का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। और यहाँ पे